नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में पूरा ज्ञान का सागर छुपा हुआ है। यदि आप ठीक तरीके से पढ़ें और हर एक चौपाई का अर्थ को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि शायद आप हर एक चौपाई का अर्थ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और बहुत ही कुछ आपको सिखाती है हनुमान चालीसा की ये 40 चौपाइयाँ। ऐसा बहुत से लोग करते आ रहे हैं कि यदि वो पूरी तरीके से अर्थ जान जाते हैं तो कभी भी आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके देखिएगा। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तब आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी आप एक एक चौपाई पढ़ेंगे तो आप खुद उस चौपाई में खो जाएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरीके से उसका अर्थ समझ गए हैं। तो बार बार आपको अर्थ उसका समझ में आता रहेगा। परंतु मेरा मानना है कि अधिकांशतः लोग रटंत विद्या का प्रयोग करते हैं। हनुमान चालीसा को पढ़ा और रट लिया, उसके बाद बस बंद करके रख दी गई। वैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। साथ ही दोस्तों, ये आप शायद नहीं जानते होंगे कि हनुमान अष्टक बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी है। यदि आप हनुमान अष्टक का पाठ कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत तरीके के संकट वो दूर हो सकते हैं। हनुमान चालीसा सभी को याद है, ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, परंतु हनुमान अष्टक बहुत कम ही लोगों को याद है, क्योंकि वह जल्दी पढ़ी नहीं जाती है। इसलिए उसको प्रतिदिन शायद कम ही लोग ऐसे होंगे जो हनुमान अष्टक रोज पढ़ते आ रहे हैं। परंतु हनुमान अष्टक के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो आज की इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं हनुमान अष्टक के चमत्कारी लाभ। यह हनुमान अष्टक का जो उपाय है, अगर आप अपने जीवन में करके देखें तो आप बहुत ही जल्दी इसका लाभ अपने जीवन में खुद देखेंगे। या यूँ कह लें कि चमत्कार एक आपकी ज़िंदगी में खुद ही होने लगेगा। दोस्तों, हनुमान अष्टक बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ करने से मनुष्य को सभी संकट और बाधाओं से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जब हनुमान जी छोटे थे तब उनकी शक्तियाँ बहुत ही अपार थीं और खेल खेल में ऋषि मुनियों और सभी समस्त जगत के लिए उन्होंने परेशानियाँ खड़ी कर दी थी अपनी शक्तियों के द्वारा। इस समस्या से बचने के लिए दोस्तों उन्हें बचपन में ही ये श्राप मिल गया था कि वे अपनी सभी शक्तियों को तब तक भूले रहेंगे दोस्तों जब तक कि कोई उन्हें उनकी शक्तियों को स्मरण न करा दे। इसीलिए हनुमान जी अपनी शक्तियों को बिल्कुल ही भूल चुके थे। बस उन्हें इतना याद था कि मैं बचपन में छोटा हूँ, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनकी शक्तियाँ कितनी विशाल और शक्तिशाली हैं। संकट मोचन महाबली उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों। इसलिए आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। बहुत अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और यह उपाय भी आप अपने जीवन में तुरंत ही कर लीजिए। दोस्तों, हनुमान अष्टक का पाठ आप आने वाले 16 जनवरी से करना शुरू कर दीजिए। यह उपाय दोस्तों मैं मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक के लिए बता रहा हूँ। जी हाँ, इसको कैसे करना है ध्यान। दोस्तों, हनुमान अष्टक असीम शक्तियों के स्वामी श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाता है और मनुष्य उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति दिलाने का निवेदन करता है। अतः हनुमान चालीसा की तरह ही हनुमान अष्टक का पाठ बहुत ही गुणकारी और संकट से मुक्ति दिलाने वाला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं दोस्तों कि इस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और दोस्तों आपके संकट भी बहुत जल्दी ही प्रभु दूर करने की कृपा करें। आइए दोस्तों जानते हैं ये उपाय आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, आने वाले 16 जनवरी को है मंगलवार और इस मंगलवार को आप बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। कुछ ना कुछ आप उपाय जरूर करते हैं, तो क्यों नहीं इस मंगलवार से ही आप ये उपाय जरूर करें। देखिए, संकट हर किसी के जीवन में है। किसी न किसी तरीके की परेशानियाँ, समस्याएँ, दुख, बीमारियाँ चलती चली आ रही हैं और ऐसा नहीं है कि हनुमान जी हर किसी के व्यक्ति के जीवन के संकटों को दूर नहीं करते आ रहे हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों कि मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना है। अब ये उपाय कैसे करना है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन इस बार आप हनुमान अष्टक एक बार पढ़िए। आप हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप प्रातःकाल जो है आप नहाने धोने के बाद निवृत्त होकर सारे कामों से जब आप फ्री हो जाएं तब आप जो है हनुमान अष्टक का पाठ करना प्रारंभ करिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हनुमान जी की प्रतिमा लेनी है, साथ ही आपको राम दरबार का जो चित्र होता है आप उसको साथ में ले लीजिए। अब आप जो है नीचे
या तो आप मंदिर में खड़े होकर कर सकते हैं या आप बैठ के कर सकते हैं, परंतु यदि यहाँ पे बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हनुमान जी की प्रतिमा को दक्षिण दिशा की तरफ रखिए, उनका मुख दक्षिण दिशा में कीजिए, साथ ही राम जी का चित्र रखिए। उसके बाद आप जो है आसन बिछाकर बैठ जाइए, लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर लीजिए। आपको क्या लेना है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक लोटे में जल, साफ स्वच्छ जल हो, चाहे तो आप उसमें गंगा जल मिला के रख लीजिए। लोटा किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दीपक आपको जलाना है। दीपक आप चमेली का तेल का जलाइए, क्योंकि चमेली का तेल जो होता है दोस्तों, उसकी जो सुगंध होती है वो हनुमान जी के हृदय में वास करती है। आप चमेली का तेल यदि आपके घर में नहीं है तो आप गाय का शुद्ध घी लीजिए, लेकिन घी जो होना चाहिए वो आपके हाथों द्वारा खुद बनाया गया हो। डिब्बे वाले घी का प्रयोग बिल्कुल भी ना कीजिए, और भैंस के घी का तो बिल्कुल भी वर्जित है। तो इसलिए आपको चमेली का तेल या गाय के घी का प्रयोग करना है। अब आप एक दीपक जला लीजिए। लाल रंग के यदि वस्त्र हैं अगर आपके पास तो आप धारण करके बैठ जाइए, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को प्रिय होता है, इसलिए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। एक पुष्प चाहिए आपको लाल रंग का। अब आप क्या करेंगे कि हनुमान जी के सामने जब दीपक जला कर बैठ गए हैं तो उसके बाद आप गुड़ और चने का प्रसाद का भोग लगा लीजिए। यदि नहीं है तो लड्डू का प्रयोग कर सकते हैं। अब भोग लगाने के बाद धूप दीप जला लीजिएगा। उसके बाद आप सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उनका नमन कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हाथों में जल ले लीजिए। जल लेकर आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको श्री राम जी का ध्यान करते हुए आपको संकल्प लेना है। जी हाँ, संकल्प लीजिए आप मंगलवार के दिन, और संकल्प में आप ये कहिए, अपने नाम के साथ साथ अपना गोत्र स्थान बताइए, और ये कहिए कि ये जो संकल्प मैं ले रहा हूँ ये इस मंगलवार से लेकर आने वाले अगले मंगलवार तक मैं प्रतिदिन इसी समय पर नित्य भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ, हे बजरंगबली हनुमान जी, मैं आपके हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन करूँगा या करूँगी। और उसके बाद आप अपनी समस्या बताइए कि किस समस्या के लिए आप ये पाठ कर रहे हैं। उसके बाद वो जल आप धरती माता पे छोड़ दीजिएगा, और आप हनुमान अष्टक की जो किताब होती है हनुमान चालीसा की, उसमें हनुमान अष्टक पीछे दिया होता है। अब आपको हनुमान अष्टक पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। हनुमान जी और श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप हनुमान अष्टक पाठ पढ़िए। प्रतिदिन आपको एक ही पाठ करना है, और हनुमान अष्टक के पाठ करने के बाद आप हनुमान जी की आरती जरूर करिए। देखिए, पाठ जब भी आप चाहे हनुमान चालीसा कर रहे हो या फिर हनुमान अष्टक का कर रहे हो तो आरती करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आरती जब आप कर रहे हैं तो आप आरती कपूर के साथ ही कीजिए। तो कपूर के साथ आप आरती कीजिए, और उसके बाद आप जब पुष्प वगैरह सब चढ़ा देंगे और उसके बाद आप आरती करेंगे कपूर के साथ, और उसके बाद आप हनुमान जी और श्री राम जी को ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए नमन करके आप वहाँ से उठ जाइएगा। ऐसा आपको प्रथम मंगलवार से लेकर आने वाले अगले मंगलवार तक, यानी कि प्रतिदिन आपको करना है। और इस तरीके से करते हुए आप जो है देखेंगे कि आपको ये खुद ही पता चलने लगेगा कि जब आप पहले दिन आप हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे तो उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और कितना इन 7 दिनों के अंदर अच्छा हुआ है। ये मनोकामना भी आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। मनोकामना की बात आती है दोस्तों, तो बहुत सारी मनोकामना को लेकर मत बैठिए। देखिए, जिस संकट समस्या से, मनोकामना से आप वंचित हैं, जो संकट ज़्यादा है आपके जीवन में, जो परेशानियाँ ज़्यादा हैं, सबसे पहले आप उस समस्या का निवारण कीजिए, क्योंकि एक समस्या जब आपकी ख़त्म होगी तभी आप दूसरी समस्या के लिए आगे बढ़ेंगे। एक साथ बहुत सारी समस्याओं को लेकर मत बैठ जाइए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं और उलझनें हैं, लेकिन हम एक एक समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं। एक साथ एक जैसी सारी समस्या को आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो है, एक जो समस्या आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी है, आप उस संकट परेशानी के लिए आप हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, और आप फिर हमें बताइएगा कि आपको कितना जीवन में लाभ मिला है। हनुमान जी आपकी ये संकट और परेशानियां बहुत ही जल्दी दूर करेंगे। बस पवित्रता का ध्यान रखिएगा, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, एक बात आप और भी सुन लीजिए। यहाँ से जाने से पहले आप एक उपाय ज़रूर सुन लीजिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आपका कोई बिजनेस और व्यापार है जिसको आप चला रहे हैं, और उस व्यापार को यदि उसमें घाटा हो रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है कि आप मंगलवार के दिन
5 पान के पत्ते की माला बना लीजिए। उस पान के पत्ते की माला को आप अपने कार्यस्थल पर या व्यवसाय जहाँ पर आपका बिजनेस है, छोटा सा व्यापार है, वहाँ पर आप उसे पूर्व की दिशा में टांग दें। और पूर्व की दिशा में टांगने के बाद यह माला अगले मंगलवार को दूसरी बदल लें। पुरानी सूखी हुई माला को आप जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे मंगलवार को आप यह फिर से 5 पान के पत्ते की माला फिर लगाकर पूर्व दिशा की तरफ फिर से टांग दें। जो भी परेशानियां हैं वो तुरंत ही दूर हो जाएगी और यह सब कुछ आपके पक्ष में आने लगेगा। एक और उपाय बताता हूं दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले यह उपाय भी आप जरूर जानें। दोस्तों, यदि आप घर के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो आप हल्दी मिले हुए पानी में, देखिए इससे दुकान हो या फिर आपका घर हो, ये वास्तु दोष तुरंत ही दूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि रोज जो है आपको हल्दी मिले हुए पानी में पान के पत्ते से आप पूरी घर में और अपनी दुकान में या व्यवसाय है जो भी आपका व्यापार जहां आप चलाते हैं वहां छिड़काव करें। हर कोने कोने में छिड़काव करें इस जल का। लेकिन जो जल का छिड़काव करना है आपको वो एक पान के पत्ते से ही करना है। ऐसा आप प्रतिदिन करें। कोई भी समस्या परेशानी होगी या कोई ग्रह कोई खराब होगा, अगर आपका वास्तु दोष खराब हो गया है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ये समस्या आपकी तुरंत दूर हो जाएगी और आपकी तरक्की फिर से शुरू हो जाएगी। इससे नकारात्मक शक्ति भी दूर हो जाती है। तो इसलिए आप यह उपाय जो 2 मैंने आपको बताए हैं आप एक बार करके देखिए, आपको कितना चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके परिवार में सदैव बनी रहे। दोस्तों, हमेशा आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो, उपाय, कहानी, कथा को लेकर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।